जो लेक्चर हम लोगों को चल रहा है बेसिक मैथ का, उसमें जो क्वेश्चन है मेरा 34 का बी पार्ट कराना है अभी, और 35 कराना है। ठीक है, 34 का बी पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of multi-stories building are 30 degree and 45 degree, ठीक है, respectively. Find the height of the multi-stories building and the distance between the two building, और आपको यूज क्या करना है, √3 इज इक्वल टू 1.73। ये इंग्लिश में है, हिंदी में देख लो क्या लिखा हुआ है। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा पाद के उन्नयन कोण 8 डिग्री एंड 45 डिग्री। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, देखो एक तो ऊंचाई तो ज्ञात करना ही है कि जो हमारे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है वो उसकी ऊंचाई क्या होगी, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो बिल्डिंग आपकी है उसके और जहाँ से हमको निकालना है हाइट, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर हम डायग्राम अगर सही से बना लेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अगर डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो फिर क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कुछ, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए। तो जब हमारे पास यहाँ पे खड़े होंगे बॉटम पे, ठीक, जैसे यहाँ बॉटम पे खड़े हैं और एक कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, अगर हम इसको ऊपर की ओर देखते हैं ऐसे, ठीक, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यानी ऊपर की ओर देखना है। और वहीं ऊपर से हम अगर ऊपर से किसी चीज़ को नीचे की ओर देखते हैं, ये ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो ये डिप्रेशन है, ये एलिवेशन है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो फिर सॉल्व करते हैं। जैसा हमको गिवन है, हिंदी में औन्नयन और उन्नयन कोण कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा होगा ये अवनमन कोण है और वो उन्नयन कोण होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा 34 है और 34 का बी पार्ट है, ए पार्ट हम करा चुके हैं। सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। ठीक, और इसके रेफरेंस में जो हमारे पास बिल्डिंग है जहाँ से हमको जिसकी हाइट हमको बताई गई है कितने मीटर है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। तो ये इसकी क्या है, ये 8 मीटर हाइट है, ये वाली बिल्डिंग की कितनी है, 8 मीटर। तो ये 8 लिख दो। ठीक है, इसके बाद इनके बीच की डिस्टेंस हमको नहीं पता कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी ये हमको नहीं पता, और ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा ये कितनी होगी, तो ये मान लेते हैं कि x मीटर है। ठीक है, ये हमारी x मीटर है। ठीक, अब यहाँ से जैसा क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि जब इसके टॉप से हम बिल्डिंग को देखते हैं, इसके टॉप से, तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, इसको ऐसे डॉट डॉट करके कनेक्ट कर देते हैं। इसके टॉप से जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, यानी ये ऐसे कहानी बनेगी कुछ। ठीक, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये ऐसे हॉरिजॉन्टल से मानते हुए, ये कितना बनेगा, ये हमारा 30 डिग्री बनता है। याद रखना ये 30 डिग्री बनता है, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे बोला भी है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा ये बोला है कि जब इसके हम बॉटम पे देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, बॉटम पे, इसके लिए कौन सा कलर ले लें, हरा वाला ले लें। जब इसके बॉटम पे देखते हैं तो इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जैसे ये बॉटम पे देख रहे हैं, तो इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। ऐसा सब क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि ये जो बिल्डिंग है आपकी मल्टी स्टोरेज, इसकी हाइट अगर हम क्या मान लेते हैं, h, तो हमें बताना है कि h क्या होगा। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है और x फाइंड करना है, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो इसको पहले पॉइंट का नाम दे दो, जैसे यहाँ पर हम a दे देते हैं इसको, ये b हो जाएगा, फिर उसके बाद ये c हो जाएगा, फिर ये d हो जाएगा
और ये ई हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक, ये हमारे पास बन गया है। अब इसमें हमें याद क्या रखना है, हमें समझ में आना चाहिए जो डिस्टेंस हमारी ये नीचे वाली है यही डिस्टेंस हमारे ऊपर होगी, यानी ये भी x मीटर होगी। ठीक है, इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये डिस्टेंस है ये वाली, ये हमारे पास कितनी डिस्टेंस है, ये हमारे पास 8 मीटर है। ठीक, ये सब लिखते जाना है क्वेश्चन में कि ये हमारे पास गिवन है। यानी हमारे पास क्या है, बी सी की जो वैल्यू आ गई है, कितनी आई है, बी सी की वैल्यू आ गई है 8 मीटर। और इसके बाद हमारे पास जो ई सी की वैल्यू आई है, ई सी क्या हो जाएगा, ई सी हमारा एच है। एच में हम कितना घटा दें कि हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, एच में अगर हम 8 घटा देंगे तो हमारे पास ई सी आ जाएगा। तो ई सी कितना आ जाएगा, एच माइनस 8। तो ये ई सी पता चल गया। ठीक है, इसके बाद क्या पता करना है हमको, डी सी जो है, डी सी और बी सी, सॉरी ए बी, डी सी और ए बी क्या है, ये हमारा एक्स मीटर है। ठीक, इसके बाद एक बात सुनो, अगर हमारे पास कहीं पर भी कंडीशन ऐसी आती है, कोई जेड आकार की आकृति बनती है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, जेड बन गया, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल हमारा ये भी होगा। ठीक, अब देखो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे पहला हमारा क्या है 30 डिग्री, यहाँ पर देखो, यहाँ से इसको ऐसे लेके आओगे, इसको ऐसे लेके आओगे। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक हिसाब से जेड बन जाएगा ना। तो अगर ये हमारा एंगल कितना है, ये वाला हमारा 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। एक बात तो ये याद रखना। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डायग्राम ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ हरे वाले में आ जाएंगे, ये ग्रीन वाले में ये ऐसे जाएंगे। तो ये एंगल क्या आ जाएगा, ये एंगल भी तो हमारा आ जाएगा 45। ठीक, तो ये हमारे पास एंगल बन गए। अब हमें बस इसमें क्या करना है, यूज करना है, क्या यूज करना है, एंगल का जो कॉन्सेप्ट है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा दोनों। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल या इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल देख लो हम कौन सा यूज कर रहे हैं। पहले हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल डी सी ई। ठीक, पहले हम कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, डी सी, डी सी यानी ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं, सॉरी, तो हम ये वाला एंगल यूज करेंगे। देखना, इसके लिए ये ले लेते हैं हम, पहला एंगल हमारा यूज होगा ये। ठीक, ये वाला एंगल हम यूज कर रहे हैं, जो ये हमारा एंगल है, इसको भी यूज कर ले रहे हैं। चलो यूज करो फिर। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू है हमारे पास क्या है, ई सी डिवाइड बाई डी सी। ई सी की वैल्यू कितनी है, ई सी की वैल्यू हमारे पास ये निकाली हमने, तो यहाँ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ई सी की वैल्यू कितनी आई है, h माइनस 8 डिवाइड बाई डी सी। डी सी कितना है, डी सी हमारे पास x है। ठीक है, डी सी हमारे पास x है। अब इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा h माइनस 8 और ये √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे, अगला ट्रायंगल लेंगे। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब ट्रायंगल हम लेंगे, देखो अब हम बना दे रहे हैं इसको, ये बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा, अब पूरा ट्रायंगल हम लेंगे। ठीक है, यानी इस बार पूरा समा जाएगा इसमें, पूरा तो नहीं समाएगा क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ी आएगा, इसको मिटाना ही पड़ेगा। समझो, हमारा ये ट्रायंगल आएगा। अब 1 मिनट, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये ट्रायंगल हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये अब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, तो इसको मिटा देते हैं, ये वाले को, कहाँ गया, पूरा ही मिट गया। चलो समझ गया ना कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। देखो अब यहाँ पे लोगे तो क्या आएगा, ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल
हमारे पास कौन सा है, ए बी और ई, ठीक है, ए बी और ई। यहाँ पर लगा दो tan 45, tan 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है ई बी और डिवाइड बाई क्या होगा ए बी से। ई बी की वैल्यू कितनी है, एच है, और ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स है। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से h डिवाइड बाई एक्स, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी h के बराबर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड से और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू आ जाएगा, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h√3, इसको मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, -8√3, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लो, यहाँ से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको क्या करोगे, ये वाले पार्ट को लेफ्ट साइड भेजना है, इसको राइट साइड भेजना है। तो यहाँ से h कॉमन लेते हुए इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 -1 और डिवाइड क्या इंटू 8√3 हो गया। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से 8√3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, √3 -1, ठीक है। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनके कॉन्जुगेट से, नीचे वाले से। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना है। चलो इसको सॉल्व करो फिर। तो यहाँ से हमारे पास h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8, ये √3 को अंदर ले जाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का √3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का √3 आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे बन जाएगा a² - b² का, तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 4 × 2 लिख दो और ब्रैकेट में क्या बचा, 3 + √3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 3 + √3 डिवाइड बाई क्या आएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, वही x को होगा, ये क्या होगा 4 ब्रैकेट में क्या है 3 + √3, क्योंकि h और x दोनों बराबर हैं, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। इसमें क्या है अगला क्वेश्चन, ये क्या है, इसमें कह रहा है कि हमको एक कॉर्ड है ऑफ अ सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर और एंगल जो है कितना है 90 डिग्री है। तो ये सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है, ऐसा करते हैं इस लेक्चर को दूसरे में अरेंज कर देते हैं, इस क्वेश्चन को पता चले वो वाला भी क्वेश्चन खराब हो जाए ना, इस वजह से वो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्योंकि सिस्टम हैंग कर रहा है ना थोड़ा।